अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो 1 मिलियन मार्च का जो ऐलान किया गया था वो एक मजलिस बचाओ तहरीक का नहीं है। वो उसमें जो है 46 तंजीमें हैं, सियासी गैर सियासी मदरसे के लोग हैं उसमें, पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, जिसमें गैर मुस्लिम तंजीमा भी है। तो पहली मर्तबा जो है कि यानी पूरे आंध्रा और तेलंगाना में सबसे पहले मीडिया प्लस पे मीटिंग बुलाने वाले का नाम है मुश्ताक मलिक साहब। मीटिंग बुलाए, पूरे जमातों को एक जगह करे। उसमें करने के बाद में यह है कि प्रेस के ज़रिए और तमाम जो दूसरे तंजीमा नहीं आए थे सबको दावत का ऐलान करे कि आइए आप लोग भी आ सकते बोल के। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में हम वो मीटिंग में ही ऐलान करे थे कि एक बड़ा 1 मिलियन मार्च करेंगे और पूरे अजला में तेलंगाना और आंध्रा में फिर के ये जो है इसके बारे में CAA के बारे में एहतजाज करेंगे। कुछ दिन के बाद में अचानक से जो है नहीं, कुछ बच्चे जाकर मौलाना जाफ़र पाशा साहब जो आकिल साहब के फ़र्जंद हैं उनके पास बात करके ये बोले कि भाई कोई उलमा मशाइखीन की तरफ से, सियासी कायदीन की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हो रहा। तो मौलाना जाफ़र पाशा साहब जो है एक जलसे का ऐलान करे, एहतजाजी रैली निकालता हूँ मैं हाकी ग्राउंड पे फ़लाने तारीख़ बोल के। उनकी तारीख़ आई और हमारे 1 मिलियन मार्च की तारीख़ आते ही जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुस्सलाम में एक जलसे का ऐलान करे आल पार्टी बोल के। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीयत सही रहती तो ये कुल जमाती जो 40 ऑर्गेनाइजेशन से उसमें आप आते, उसमें आके आप उसकी सदारत करते या उसकी 1 मिलियन मार्च को लीड करते। ठीक है, नहीं करे, उन्होंने अपनी एक अलग दुकान लगाए, जलसा करे। हम बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करे। अब उसमें ये करे कि यानी CAA के ख़िलाफ़ में कम अपनी सियासी दुकान चलाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में जो है कि तेलंगाना के म्युनिसिपल इलेक्शन का GO यानी गज़ेट इशू स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐलान करा। कल तक जो है चीफ मिनिस्टर साहब कोई मुस्लिम कायदीन से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, कोई मुस्लिम कायदीन से बात नहीं कर रहे थे। ख़ुद जो 2018 असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर साहब यानी TRS को जितने जमातें तायद किए थे, जैसा जमात इस्लामी है, तामीर मिल्लत है, उलमा मशाइखीन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, इसके एक मुत्तहिदा मास के कन्वेनर जो रहीमुद्दीन अंसारी है, अकबर निज़ामुद्दीन साहब है, ये तमाम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CM साहब के ख़िलाफ़ में बयान दिए। अचानक क्या हुआ कि एक दिन सुबह में ये ऐलान हुआ कि पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जाके चीफ मिनिस्टर साहब से मिले। तो अब ये क्या मकसद क्या था कि क्या वाकई ये CAA के ख़िलाफ़ में CM साहब कोई बड़ा वो लेना चाह रहे थे, या बल्दिया इंतखाबात में फिर से दोबारा ये उलमा मशाइखीन को इस्तेमाल करने की ये असदुद्दीन ओवैसी और KCR साहब की कोई प्लानिंग थी, ये बात समझ में नहीं आई। KCR साहब बोले 2 दिन के अंदर जो है मैं जवाब दूंगा। आज 2 दिन जाके 8 दिन हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जो है केशव राव MP TRS और KTR साहब तेलंगाना भवन में नए साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि CAA मसले पर या NPIR जो नेशनल पॉपुलेशन का जो हो रहा काउंट, जो नई तरमीम लेके आके उसमें पॉपुलेशन काउंट हो रहा, उसके ऊपर TRS अभी तक कोई फ़ैसला नहीं करी। हो सकता कि मेरा ऐसा है कि 20 जनवरी को बल्दिया के इलेक्शन के पोलिंग के बाद में फिर से TRS जो है दोबारा BJP के साथ जाने के इम्कानात नहीं बल्कि यकीन है। ये लिख लीजिए आज आप। अब ये साबिक़ा जो TRS का रिकॉर्ड है कि सदर जमहूरिया इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, नोटबंदी, आर्टिकल 370, सबसे बड़ा ट्रिपल तलाक, शरीयत में मदाखलत, और फिर वही TRS को लाके मजलिस वाले स्टेज पे बैठा के बात कर रहे हैं। तो ये जो उलमा मशाइखीन जा रहे हैं उनके लिए भी लम्हे फ़िक्र है, और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS के साथ स्टेज पे जा रही उनके लिए भी ये लम्हे फ़िक्र है। क्या आखिर हमारी इतनी क्या मजबूरी हो गई, हम जाके वो TRS वालों की धुला रहे हैं, सुखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब क्योंकि 28 का मार्च का था परमिशन, पुलिस वाले हमको परमिशन नहीं दिए। हम कमिश्नर साहब से जाके मिले तो कमिश्नर साहब बोले कि मैं किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूँ हैदराबाद में। अब बताइए, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई वो दौर नहीं है कि अखबार में लिखे, कोई देखा कोई नहीं देखा, कोई पढ़ा, ऐसा नहीं है।
सारे तेलंगाना के लोग देखे, हिंदू मुसलमान जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये लोगों ने देखा कि दारुसलाम में जलसा हुआ। अब वो परमिशन के साथ हुआ या बगैर परमिशन के साथ हुआ ये नहीं मालूम। अगर परमिशन हुआ तो ठीक है, सबको देना चाहिए। अगर बगैर परमिशन हुआ तो क्या पुलिस हैदराबाद की चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई थी, बताइए। अच्छा, फिर आरएसएस की परेड हुई। कमिश्नर साहब हमारे को ये बोले कि मैं हैदराबाद में मैं नहीं दिया किसी को इजाज़त। मलकपेट से आरएसएस की परेड हुई, दिलसुख नगर पे आरएसएस की परेड हुई। क्या मलकपेट 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं उसको जहाँ पर आरएसएस की परेड हुई, चादरघाट, सईदाबाद और आपके मलकपेट। तो क्या हैदराबाद पुलिस लिमिट्स में नहीं है क्या मलकपेट? बतलाइए आप। क्या कमिश्नर साहब आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? बतलाइए आप। फिर उसके बाद में हमारा जब मिलियन मार्च का 26 तारीख के दिन डीसीपी का ट्वीट आता है, 27 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस का ट्वीट आता है। यानी इतना ऐसा जल्दबाजी करके आवाम को ये बोल रहे थे कि हम कोई परमिशन नहीं दिए, हम कोई परमिशन नहीं दिए। हम लोग अदालत से रुजू है। हम जब अदालत से रुजू हुए, अदालत में हमारा केस एडमिट होकर मंगल के दिन यानी कल ये केस आया। हमारे वकील साहब बेहतरीन बहस करे, जेएसी के जो वकील है मसूद खान साहब बेहतरीन बहस करे। तो उसमें ये हुआ कि मिलियन मार्च के ख़िलाफ़ में कोई कोर्ट नहीं बोला और ये बोला कि एहतजाज करना चाहिए, जमहूरी हक़ है, पुलिस सबको इजाज़त देना चाहिए। इस दरमियान क्या हुआ कि बीजेपी की तरफ से सीए के फेवर में एक धरना और रैली का एहतमाम किया गया। तो मैं खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्वीट करके पूछा कि क्या आप ये बीजेपी के रैली धरने का परमिशन आप दिए या नहीं दिए? तो जो जुस्तजू कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलियन मार्च को मुसलमानों की तरफ से जो 40 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रोकने की कोशिश कर रहे थे, 26 को जो ट्वीट करे, 27 को जो ट्वीट करे, वो बीजेपी के खिलाफ में ट्वीट नहीं करे कमिश्नर ऑफ पुलिस। उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस वाले करना चाह रहे थे 28 को, उनको भी परमिशन नहीं दिए। तो अब यहाँ पर ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का मंसूबा समझ में आ गया कि जो हुकूमत के साथ है हम उनको परमिशन देंगे, आरएसएस को परमिशन देंगे, बीजेपी को परमिशन देंगे, एमआईएम को परमिशन देंगे। तो अब यहाँ पर कहाँ है बोले, सीधा सीधा खुला अलल ऐलान जमहूरियत का कत्ल हो गया ये, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस की ऑफिस में हो रहा है। अब दूसरों को आप पाठ पढ़ा रहे हैं, सोशल मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं कि आप नहीं करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना, हैदराबाद के हालात ख़राब हो जा रहे हैं, हैदराबाद में डेवलपमेंट नहीं आता, वो एमएनसी कंपनियां नहीं आते। अरे किसको बेवकूफ़ समझ रही? अमेरिका सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, लंदन तरक्की याफ्ता मुल्क, आपके यूएई, दुबई तरक्की याफ्ता, यानी अमेरिका के सदर जमहूरिया के घर के सामने एहतजाज होता तो क्या वहाँ की तरक्की रुक जा रही? बोलिए आप। तो खैर ये हुआ खुला अलल ऐलान। बीजेपी के राजा सिंह ये बोल रहा कि कोई भी ताकत हमको नहीं रोक सकती, हम जुलूस निकालेंगे, हम जलसा करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में किशन रेड्डी मरकजी वजीर दाखिला, राजा सिंह, रामचंद्र राव एमएलसी पूरे मिल के पूरी तकरीर करे, धरना दिए, जलसा जुलूस निकाले। हैदराबाद की पुलिस खामोश रही। पूरे लाड़ बाजार के चूड़ियाँ लेके जाके हैदराबाद की पुलिस को दे दिए, लोग पेन लेके खामोश बैठ गए। अब हमारे साथ सख्ती कर रहे, नहीं करना कराना बोल के। तो कोर्ट के कल के फैसले के बाद में कल जेएसी की मीटिंग हुई, नई डेट दी हम 4 की डेट। जैसा ही आवाम में बेचैनी है, मैं कहीं जा नहीं सक रहा हूँ, कोई शादी में, मौता में, कहीं रोड पे गए तो लोग पूछ रहे हैं भाई कब है 1 मिलियन मार्च। पूरे अजलाओं से खवातीन फ़ोन कर रही कि हम आएंगे। पूरा हिंदुस्तान थूक रहा हैदराबाद के मुसलमानों पे, सब जगह गली गली जुलूस हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद यानी दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया का, लेकिन मुसलमानों का पाया तख्त हैदराबाद है। गुजरात में राइट्स गुजरात में हुआ तो हम हैदराबाद वाले 2 करोड़ रुपये जमा करके दिए। कश्मीर में जलजला आया तो हम हैदराबाद वाले यहाँ से पैसे जमा करके भेजे। तो वो हैदराबाद में कोई एहतजाज नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा, दिल्ली में हो रहा, यूपी में हो रहा, बेंगलुरु में हो रहा, लेकिन हैदराबाद में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। कल जो हुआ, मुश्ताक मलिक साहब पूरे तमाम तंजीमा बैठ के आने वाले 4 जनवरी के दिन हम फिर से एहतजाज करेंगे बोल के फैसला करे। आज बड़े, अब आप बोलिए कि मैं हैदराबाद के उन नौजवान जो इतने दिन से असदुद्दीन ओवैसी पे प्रेशर कर रहे थे, उन नौजवानों को अमजदुल्ला खान का सलाम कि आज जो है क़यादत मजबूर हुई। असदुद्दीन ओवैसी मजबूर होकर आज ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कि हमको भी पुलिस परमिशन का इजाज़त दियो, 4 तारीख के दिन दियो या 5 के दिन दियो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ कि आप दियो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रैली का परमिशन दियो, एहतजाज का परमिशन दियो आप।
और मैं खुद खुश हूँगा अगर असदुद्दीन ओवैसी मुझको भी मदऊ करेंगे तो मैं वो उनके मार्च में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 1 मिलियन मार्च भी होगा, असदुद्दीन ओवैसी के भी मार्च को परमिशन देना चाहिए, सब मिलके काम करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी शर्मिंदा है अवाम के सामने। मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद के गयूर नौजवानों को। कल रात में जो चार मीनार पे जो धरना दिए, जो चार मीनार के ऊपर नए साल सारी दुनिया नया साल मना रही थी, लेकिन नौजवान वहाँ पर सीए के खिलाफ में धरना दिए, गिरफ्तार हुए, रात भर पुलिस स्टेशन में सर्दी में रहे। कल चार मीनार एसीपी गालियाँ दिया मुसलमान बच्चों को, बुरखापोश खवातीन को चार मीनार इंस्पेक्टर बोल रहा कि झक मराने आए क्या तुम यहाँ पर बोल के। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस है, क्या आपके गुजरात की पुलिस है, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब, तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस गालियाँ दी हमारे को। ठीक है, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस अगर असदुद्दीन ओवैसी, हम खुद बोल रहे हैं दियो बोल के, परमिशन की इजाज़त आप दियो, करो एहतजाज, लेकिन दूसरों के एहतजाज को मत रोको। आप दूसरे जो 40 ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं उनको भी दियो परमिशन। हिंदुस्तान की तारीख रही कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, और सत्याग्रह मूवमेंट ऐसा ताकतवर मूवमेंट था कि वो जालिम 200 साल जो हुकूमत करे अंग्रेज़, उनको मार के भगाए हम लोग यहाँ पर। अब ये जो है, अब ये अंग्रेज़ों के एजेंट है ये लोग, ये जो भगोड़े आके आज बैठ गए यहाँ पर। कल तक इनको खुद तड़ी पार का मुकाम था, आज ये लोग कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर दाखिला बन गया। अब ये जो है आरएसएस गोलवलकर की जो किताब है कि उसके अंदर ये लोग हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, पूरे हिंदुस्तान के अक़लियतों को मार के हका लो, दलितों की रिजर्वेशन बर्खास्त करो, ये इनका एक चैप्टर है, उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। उसको फॉलो करने के सिलसिले में ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीए क्या है कि जो लोग बाहर से आए हम उनको शहरियत दे रहे हैं, यानी जो बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम, उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम को दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देते। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए, अफ़गानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, उनको दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, तकरीबन 10 लाख हिंदू ऐसे हैं जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं पे कोई जुल्म नहीं हुआ, श्रीलंका में जितना जुल्म हुआ, श्रीलंका के हिंदुओं पे जितना जुल्म हुआ, वो आके तमिलनाडु में दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, उनको आप शहरियत नहीं देते। तो यहाँ पर बात जो है हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ पर बीजेपी जो है एक, यानी उनका एक एजेंडा है, उसके ऊपर चल रही। अब जैसा कई बातें होते थे, यही अमित शाह की तकरीरें होती थी कि आसाम में कभी बोलते थे 25 लाख मुसलमान बांग्लादेशी है, कभी बोले 40 लाख है, कोई बोला 50 लाख है। क्या हुआ, पूरा आपके उसमें कराए, काउंट करे तो ये मालूम हुआ खोदा पहाड़ निकला मुर्दा चूहा। 18 लाख लोग, 16 लाख लोग ऐसे, 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है कागजात नहीं है शहरियत बताने के। तो उसमें जो है 11 लाख गैर मुस्लिम है उसमें, और 6 लाख जो मुसलमान हैं उसमें भी 2-3 लाख के किसी ना किसी अफराद ख़ानदान का उसमें रजिस्टर में है, NPR रजिस्टर में है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये CA लाए वो 11 लाख लोगों को देने के लिए, जो 11 लाख हिंदुओं को इन्हों गैर शहरी करार दे दिए, वो पूरे 11 लाख आज बीजेपी के ख़िलाफ़ में हो गए। तो इन्हों जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे बचने के लिए उसको लेके आए। अब वो अमित शाह की तकरीर कहाँ है जो 40 लाख बांग्लादेशी आसाम में बोलते थे, अब वो अमित शाह की बात कहाँ पर है बताइए। अब ये लोग ये बोले थे कि इनका इलेक्शन में हर तकरीर में ये वादा करे थे कि मैं पूरे हिंदुस्तान में लाऊंगा, ला के उसको मैं काउंट करूंगा पूरे कई गए। अब आप बोलिए कि हम तो 15% है, ये मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है, पहले आप समझिए। ये जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर एंड ऑल फॉर रिलीजन। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सबके साथ एक है। अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो सबके साथ एक है। तो मेरा बोलने का मुतालिबा ये है कि पहले तो हमको कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अब ये जो जलसे जुलूसा, ये जो एहतजाज हो रहा, इसकी वजह से आप देखिए पहली मरतबा 6 साल में पहली मरतबा बीजेपी कमज़ोर हो रही है, बीजेपी को झुकना पड़ा। छत्तीसगढ़ में इनका इख्तिदार चले गया इसकी वजह से, एहतजाज की वजह से। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी घूम के बोलते थे कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को थूक रही। इन्हों जहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका इनसे सवाल कर रहा, आप इन्हों दुबई जा रहे हैं, इनसे सवाल कर रहा। तो ये एहतजाज को जारी रखना चाहिए जब तक ये काला कानून CAA में तरमीम नहीं आता
और जब तक ये NPR में NPIR को पाबंदी नहीं लगाई जाती, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम देशवासी मिलके इस काले कानून के खिलाफ में उठ खड़े होना चाहिए और हमको एहतजाज A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।